MI-17V5 हेलीकॉप्टर। मोदी जी भी बाल बाल बचे थे इस हेलीकॉप्टर से। आज के सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना के बारे में अब तक तो आपको पता चल गया होगा। देश के वीर, देश के शौर्य को आज हमने खो दिया। बुधवार के दिन बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत एवं अन्य लोगों के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस घटना की वजह से आज बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर में मौजूद बाकी सारे लोग शहीद हो चुके हैं। सिर्फ कैप्टन वरुण सिंह अभी वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 48 घंटे उनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। देखिए दोस्तों, बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवारी कर रहे थे उसे MI-17V5 हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इतना ज्यादा भरोसेमंद हेलीकॉप्टर था कि आज के समय 70 देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ऐसा हेलीकॉप्टर, इतना एडवांस्ड VVIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे होगा। जिसे बड़े बड़े VIP मूवमेंट में इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े मिशंस में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था। कहा जाता है इतना ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है कि बड़े से बड़े VIP, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। इंडियन एयरफोर्स ने इस हेलीकॉप्टर पर इतना ज्यादा भरोसा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बिपिन रावत जी के साथ हादसा हुआ, ऐसा ही एक हादसा नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होते होते रह जाता। हुआ कुछ ऐसा कि जब नरेंद्र मोदी जी को लेकर MI-17V5 हेलीकॉप्टर लैंड होने ही वाला था, तभी लैंडिंग ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से एक तिरपाल उड़ा और वो सीधा हेलीकॉप्टर के पंखे से जा टकराया। पंखों से टकराते उस तिरपाल के चीथड़े उड़ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया गया, लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। देखा जाए तो एक ऐसा हादसा था कि जिस वजह से हेलीकॉप्टर की सुरक्षा पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। आज भी ये इतना ज्यादा भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है कि जब कभी भी बॉर्डर पर किसी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना को अंजाम देना होता, तब इस हेलीकॉप्टर की मदद दी जाती है। युद्ध के समय अगर ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करनी हो, केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर अगर कोई मदद पहुंचानी हो, तब भी इसी हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। इस हेलीकॉप्टर को आप एक एम्बुलेंस भी कह सकते हैं। जब कभी भी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो घायल सैनिकों को रेस्क्यू कराने के लिए इस हेलीकॉप्टर की मदद दी जाती है। सुरक्षा के लिहाज से इस हेलीकॉप्टर में सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। इसे ना ही सिर्फ सैनिकों को रेस्क्यू कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि फायर सपोर्ट, काफिले को एस्कॉर्ट करने में, पेट्रोल और सर्च रेस्क्यू SAR मिशंस में भी इसे तैनात किया जाता है। चाहे कैसी भी घटना हो, प्राकृतिक या मानवीय, ये हेलीकॉप्टर किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हालातों में उड़ने के लिए तैयार किया गया है। आज के समय ये सेना का ऐसा भरोसेमंद साथी जिसके बगैर सेना की टुकड़ी किसी भी बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे सकती। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। इसमें खराब मौसम, प्रतिकूल वातावरण और दुर्गम इलाकों की चुनौतियों से इसे निपटने की क्षमता प्रोवाइड कराई गई है। अपनी इसी खूबियों की वजह से MI-17V5 को एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की श्रेणी में रखा गया है। साल 2008 रक्षा मंत्रालय ने 80 MI हेलीकॉप्टर्स के लिए रूस के साथ $1.3 अरब का करार किया था। भारतीय एयरफोर्स को MI हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2011 में शुरू हुई थी और 2013 में 36 MI सीरीज के हेलीकॉप्टर्स भारत को मिले थे। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने 2012-2013 के दौरान 71 MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। भारत को MI-17V5 की आखिरी खेप जुलाई 2018 में मिली थी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर 13,000 किलो के अधिकतम पेलोड को लेकर उड़ सकता है।
इसके साथ साथ इतने भारी पेलोड के साथ यह हेलीकॉप्टर 36 सैनिकों को भी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस हेलीकॉप्टर में 6000 मीटर तक की ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। एक बार फ्यूल इन करने के बाद ये 580 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे बड़ी बड़ी घटनाओं के समय इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को 26/11 जैसे बड़े हमलों में भी इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त इस हेलीकॉप्टर ने अपनी खूबियों का अद्भुत परिचय दिया। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की विशेषताएं यहाँ पर खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड मिसाइल्स S-8 रॉकेट, A-23 मिनी मशीन गन, पिकेट मशीन गन्स और AKM सब मशीन गन्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा सुरक्षा होने के बाद भी हेलीकॉप्टर पहले भी क्रैश हो चुका है। कल की दुखद दुर्घटना के बाद इसके ठीक 3 सप्ताह पहले यही Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोस्तों। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब हैरानी की बात यह थी कि सभी के सभी सुरक्षित बच गए थे। इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कितना ज्यादा सुरक्षित और कितना ज्यादा भरोसेमंद है। शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी भी इस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किस परिस्थिति में बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। वैसे आपको बता दें कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर Mi-17 का एडवांस वर्जन, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें जनरल बिपिन रावत सवार थे। इसी एडवांस वर्जन के हेलीकॉप्टर को आज के समय भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। एडवांस वर्जन के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में ट्विन टर्बाइन इंजन दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल हैवी लिफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, VVIP मूवमेंट और रेस्क्यू मिशन में किया जाता रहा है। इस हेलीकॉप्टर में मिलिट्री के लिए 3 क्रू मेंबर्स के साथ ही 36 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। हालांकि VVIP के लिए तैयार किए गए इस विशेष हेलीकॉप्टर में अधिकतम 20 लोग ही सवार हो सकते हैं। VVIPs के लिए मॉडिफाई किए गए हेलीकॉप्टर्स में टॉयलेट भी होता है। दुनिया के करीब 60 देश 12,000 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत बदनसीबी की भारत रही भारत के लिए, भारत की एयरफोर्स के लिए और भारत की तीनों सेनाओं के लिए कि उनका पहला CDS चीफ ऑफ डिफेंस जो थे वो बिपिन रावत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके पीछे एक बड़ी संदिग्ध स्थिति में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। आपको क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा? क्या वाकई में मौसम इस एडवांस्ड हेलीकॉप्टर के रडार सिस्टम और सब चीज को फेल कर सकता है? क्या सिर्फ कम विजिबिलिटी की वजह से इस हेलीकॉप्टर का क्रैश वाकई में संभव है, या फिर इसके पीछे कोई और विदेशी ताकतों का हाथ रहा होगा? क्या लगता है आपको? क्या इस रहस्य से कभी पर्दा उठ पाएगा? क्या वाकई में ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था या फिर इसे प्लान किया गया था? आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके सवाल देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।